नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत, आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। तो सीएम आवास में जेएमएम ने कार्यकारिणी की बैठक की है। सीएम चंपा सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बैठक में पार्टी के सांसद विधायक मौजूद रहे। लोबिन हेम्ब्रम भी जेएमएम की बैठक में शामिल रहे। पार्टी के उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता मौजूद। वही बैठक में हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए न्याय यात्रा शुरू की गई, उसको धार देने की रणनीति बनाई गई। कार्यकारिणी के सदस्यों को मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और सभी राजनीतिक दलों की बैठक होती है कि चुनाव में राजनीतिक दलों का मुख्य मकसद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे हमारा पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हम अपनी अपनी सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे सदस्य जीतकर पहुंचे सदनों में। उसी मद्देनजर आज हमारे कार्यकारिणी की बैठक रखी गई और बहुत ही अच्छे ढंग से बैठक हुई। सभी लोगों ने अपने विचार रखे और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि सभी 14 सीटें हम लोग जो झारखंड की है, हम लोग कुछ उड़ीसा की सीटें भी लड़ेंगे, हम बंगाल की सीट भी लड़ेंगे, बिहार पर भी हमारी दावेदारी है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतकर और जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है उसे सत्ता से हमें बाहर करना है। फुल बैठक है। आगामी लोकसभा को देखते हुए सारे मुद्दों में बात हुई और फिर इसके बाद विधानसभा का भी होगा। और सरकार ने जो हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो काम किए हैं उस बातों की चर्चा हुई और इसको लेकर कैसे हम लोग आगे बढ़े, क्या करें, इस विषय पे काफी अच्छी चर्चा। और न्याय यात्रा को पंचायतों से लेकर ब्लॉक स्तर तक सब जगह इसको निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हैं चंपा बाबू, मंत्रिमंडल है, सारे विधायक गठबंधन दल के एक साथ हैं, एकजुट हैं। कांग्रेस के लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, दिल्ली से बात करके आ गए। मुझे उम्मीद है कि सदन अच्छे ढंग से चलेगा। फुल बैठक है। आगामी और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश सीधा सीएम आवास से जुड़े हमारे साथ। राकेश, सीएम आवास में जेएमएम ने कार्यकारिणी की बैठक की। इधर बात इस पर हुई कि जितनी भी अभी राजनीतिक परिस्थिति चल रही है झारखंड में, उसे लेकर चर्चा की गई। वही 14 सीटों को जो है जीतना है, यही लक्ष्य है। मिथिलेश ठाकुर ने भी ये बात कही है। क्या कुछ और बातें आ रही है अंदर से? बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई? देखिए, पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक कॉल की गई थी, केंद्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक। और केंद्रीय कार्यकारिणी में 60 लोग जो है वो शामिल हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी में। हालांकि इतनी संख्या तो नहीं थी बैठक में, लेकिन ज्यादातर लोग जो थे केंद्रीय कार्यकारिणी से जुड़े हुए वो इस बैठक में मौजूद थे। मसलन आप विधायकों की बात करें तो विधायक मौजूद थे, सांसद मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से जो सरकार में मंत्री हैं वो मंत्री इस बैठक में मौजूद थे और तमाम मोर्चा संगठन के जो प्रमुख हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। जो पूरा जो फोकस रहा इस बैठक का, एक तो रहा कि देखिए बीते 4 बरस में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो कामकाज हुए हैं उसे आम लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई, आम लोगों तक इसकी जानकारी देने की बात कही गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय था कि सामने लोकसभा के चुनाव हैं तो उसको लेकर पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी, पार्टी की क्या रणनीति होगी और पार्टी उस चुनाव में कैसे आगे बढ़ेगी, उसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। ये कहा गया है कि पार्टी 14 सीटों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेगी और महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। जहां तक सीटों का तालमेल है तो उस पर शीर्ष नेतृत्व बातचीत कर रहा है और वो रास्ता भी निकल जाएगा। तो पूरी मजबूती के साथ 14 की 14 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है आज की इस बैठक में। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस था कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो पार्टी के वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनको लेकर जो आंदोलन सड़क पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का चल रहा है उस आंदोलन को और तेज गति देने की बात कही गई है, उस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई है। और ये कहा गया है कि जो बीजेपी की जो साजिश रची गई पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर और जिस तरीके से ईडी का पूरा प्रकरण हुआ है उससे आम लोगों को अवगत कराया जाएगा, उस सच्चाई को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो एक तरफ संघर्ष जो सड़क पर आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में और दूसरी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी, तो दोनों एक साथ चलेगा। संघर्ष भी चलेगा पार्टी का और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी चलती रहे। अनुष्का, बिल्कुल, देखिए अब
चुनाव भी नजदीक है, बैठक चल रही है, अब तमाम बातें भी हो रही है, बैठक में रणनीति भी बनाई जा रही है। अब आने वाला वक्त बताता है कि क्या ये रणनीति कितनी कारगर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।